हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराधा शर्मा। ये वीडियो स्टैंडर्ड 6 के लिए है। लेसन नंबर है 7 और सब्जेक्ट है संस्कृत। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 7 का नाम है करोत। करोत का मीनिंग होता है करना। तो इंग्लिश में क्या हुआ इसका? डज, यानी करना हो गया। तो जैसे हमेशा की तरह से हम वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड मीनिंग में सबसे पहला मीनिंग हमारा ऐसा। ऐसा मीन्स होता है, ये पुल्लिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी एक वचन के लिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको दिस, मतलब यह। अब नेक्स्ट मीनिंग है हमारा खेलते। खेलते मतलब होता है खेलना, यानी प्लेज हो गया। अब नेक्स्ट मीनिंग है पठते। पठत का मीनिंग है यहाँ पर पढ़ना, यानी रीड्स। इंग्लिश में बोलेंगे इसको रीड्स। अब नेक्स्ट ऐसा। ऐसा यानी ये फीमेल में यूज़ होता है, यानी फीमेल के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे दिस। दिस मतलब यह। अब नेक्स्ट मीनिंग है लिखत। लिखत का मीनिंग होता है राइट, यानी लिखना, यानी राइट्स। अब नेक्स्ट गायते। गायत का मीनिंग हुआ यहाँ पर सिंग्स, यानी गाना, यानी गाना गाना। अब नेक्स्ट एतत। एतत यानी आपको मालूम है ये नपुंसक लिंग के लिए, यानी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके लिए ये हम यूज़ करते हैं। एतत यानी न्यूट्रल में जो होता है, यानी वो नपुंसक लिंग में यूज़ करते हैं इसको दिस, यानी यह। अब नेक्स्ट उड़ते। उड़ते का मतलब होता है यहाँ पर ये स्टूडेंट्स, उड़ते किसके लिए यूज़ किया हुआ है? एरोप्लेन के लिए। तो इसका हुआ फ्लाइज, यानी उड़ना। किसका उड़ना? एरोप्लेन का उड़ना। अब नेक्स्ट पश्यति। पश्यत का मतलब होता है देखना, हिंदी में इसको देखना कहते हैं। पश्यत में मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, यानी सीज, यानी देखना। अब नेक्स्ट छिपते। छिपत का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पर थ्रो, यानी थ्रो का मतलब होता है फेंकना, यानी छिपत किस चीज़ का फेंकना, यानी बॉल का फेंकना। अब नेक्स्ट शृणोते। शृणोत का मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर हेयर भी कह सकते हैं। हेयर्स मतलब सुनना। अब ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने एक वर्ड और दिया है, वो है लिसन्स। लिसन्स का मतलब भी सुनना होता है और हेयर का मतलब भी सुनना होता है। हेयर मतलब सुनना। अब नेक्स्ट वदते। वदत मतलब सेज, मतलब कहना, और दूसरा इसका मीनिंग है स्पीक, यानी बोलना या कहना। वो भी वही मीनिंग हुआ एक का। अब ये तो थे करोत के सबसे शब्दार्थ थे। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो मैंने मीनिंग एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर, वो मीनिंग आप पढ़ेंगे और पढ़ करके इसको लर्न करेंगे तो आपकी समझ में ये आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको इसकी मैं पिक्चर दिखा देती हूँ बुक में। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये है, देखो ये सचिन है, ऐसा सचिन है यहाँ पर, ये लिख रहा है, यहाँ पर ये खेल रहा है, यहाँ पर ये खेल रहा है। और ये है दूसरा वेदांत है। वेदांत क्या यहाँ पढ़ रहा है, यानी एक्शन है। एक्शन के हिसाब से ये चैप्टर बनाया गया है। ये दिव्या है, ये लिख रही है यहाँ पर। अब ये जो है लड़की है, ये जो मीरा है, मीरा यहाँ पे सिंग कर रही है ना। अब नेक्स्ट ये जो बच्चा है, ये विमान को उड़ते हुए यहाँ पर देख रहा है। तो अब इसी तरह से मैं आपको बताऊंगी दूसरे पेज पे। ये जो बच्चा है ये देख रहा है, जो माउंटेन बने हुए हैं यहाँ पर। अब ये देखो, ये पेड़ बने हुए हैं, एक यहाँ पर नदी भी है साथ में। ये यानी ये नज़ारा, प्राकृतिक जो नज़ारा है वो देख रहा है। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, देखो ये बच्चा है, ये जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में एक्सप्लेन किया, छिपत। छिपत का मतलब होता है यहाँ पर फेंकना, यानी थ्रो करना। तो देखो ये बच्चा बॉल को फेंक रहा है यहाँ पर। अब ऐसे ही यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये बच्चा सुन रहा है यहाँ पर। ये भी क्या सुन रहा है? ये भी गाना सुन रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ये निशा है, ये क्या कर रही है? कि कुछ कह ही रही है ना। तो इस तरह से ये जो एक्शन वर्ड दिए हैं, यही मैंने आपको पिक्चर मुझे दिखानी थी और मुझे आपको समझाना था।
यही मैंने नोटबुक में लिखा है, वो आपको मैं ट्रांसलेशन करके आपको बताती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सचिनः ऐसा सचिना, ये सचिन है, ये कौन है, ये सचिन है। सचिना खेलत, सचिन क्या कर रहा है, खेल रहा है। मैंने आपको एक्शन वर्ड में आपको बताया था सचिन खेल रहा है। अब इसका मैं ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके आपको बताती हूँ। सचिना, दिस इज ए सचिन, ये सचिन है। सचिन प्लेज, मतलब वो खेलता है। सचिन क्या करता है, खेलता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड नंबर, वेदांतः एषः वेदांत, वेदांत ये वेदांत है। वेदांत पठते, वेदांत क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ये तो था हिंदी में। अब इसका ट्रांसलेशन मैं आपको करके बताऊंगी इंग्लिश में। तो वेदांत, दिस इज वेदांत यानी वेदांत है। वेदांत रीड्स, वेदांत क्या कर रहा है, पढ़ता है वेदांत। अब तीसरे नंबर की हम तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिव्या, दिव्या ऐशा, दिव्या, दिव्या लड़की है ना, इसके लिए यहाँ क्या यूज हुआ, ऐशा। देखो ऊपर की तरफ देखो, ये वेदांत है, ये बॉय है, इसके लिए ऐसा यूज हुआ, वो भी एक है। ऐसे ही यहाँ पर तीसरे नंबर में दिव्या अकेली है, एक ही लड़की है, इसलिए यहाँ पर ऐसा यूज हुआ, यानी फीमेल में यहाँ पर ऐसा यूज होता है। अब दिव्या यहाँ पर क्या करती है, दिव्या लिखती, दिव्या लिखती है। अब मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताती हूँ। यहाँ पर दिव्या, दिस इज दिव्या, दिव्या राइट्स, यानी दिव्या लिखती है। ये दिव्या है, दिव्या क्या करती है, दिव्या लिखती है। अब हम चलते हैं 4 नंबर की तरफ। मीरा ऐसा, मीरा, मीरा यह मीरा है, मीरा वही लड़की है ना। मीरा क्या करती है, मीरा गाती है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा स्टूडेंट्स, मीरा, दिस इज मीरा, ये मीरा है। मीरा सिंग्स, यानी मीरा गाना गाती है। अब नेक्स्ट 5 नंबर, विमानम एतत् विमानम, ये विमान है ना। विमानम उड़ते, यानी विमान क्या करता है, विमान आपने देखा होगा, विमानम का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर विमानम का मीनिंग होता है यहाँ एरोप्लेन, जो ऊपर आपने देखा होगा वो क्या करता है, उड़ता ही है ना। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एरोप्लेन, दिस इज एन एरोप्लेन। एन का यूज इसलिए हुआ यहाँ पर क्योंकि वॉवेल है। वॉवेल्स आप जानते हो बच्चों, वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं वॉवेल्स अपने, ए ई आई ओ यू। जहाँ पर ए ई आई ओ यू आए, वर्ड पहला आए, तो वहाँ पर एन का यूज़ होता है। तो ये वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ। द एरोप्लेन फ्लाइज, एरोप्लेन क्या कर रहा है, उड़ रहा है, यहाँ पर उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट नंबर 6, विवेक ऐसा विवेक, यानी विवेक है ये विवेक है। विवेक पश्यते, विवेक क्या करता है, विवेक देखता है। ट्रांसलेशन में उसका इंग्लिश में बताती हूँ। विवेक, दिस इज विवेक, विवेक सीज, विवेक क्या करता है, विवेक देखता है। अब नंबर 8 में यहाँ पर नंबर 7 में आया कपिलः ऐसा कपिलः। मैंने कपिलः क्यों बोला, क्योंकि पीछे इसमें विसर्ग लगे हुए हैं, विसर्ग लग जाते हैं तो वहाँ पे ह का स्वर निकलता है। तो कपिला छिपते, कपिल क्या कर रहा है, वो फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, कपिला, दिस इज कपिल, कपिल इज थ्रोज, क्या थ्रोज कर रहा है कपिल, द बॉल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये ब्रैकेट में दिया है, क्या थ्रो किया उसने, बॉल थ्रो की। अब नेक्स्ट मयूरः ऐसा मयूरः, यानी यह मयूर है, यानी मयूर का मतलब होता है पिकॉक यानी मोर। तो मयूरः शृणोत, मयूरः शृणोत यानी मोर सुनता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है बच्चों यहाँ पर, मयूर, दिस इज मयूर, यानी ये मयूर है, यानी मोर है। मयूर लिसन्स, मयूर क्या करता है, सुनता है ना। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, मोर क्या करता है,
सुनता है। अब यहाँ पर आया 9 नंबर निशा। निशा ऐसा निशा, निशा भी गर्ल है। निशा क्या है स्टूडेंट्स? निशा गर्ल है, इसके लिए ऐसा यूज़ हुआ क्योंकि निशा लड़की है। इसके लिए फीमेल में मैंने आपको कैसे समझाया था, ऐसा किसके लिए आता है? बॉय के लिए आता है, वो भी एक वचन में आता है। ऐसा यानी लड़की है, निशा एक ही है, इसके लिए ऐसा यूज़ हुआ। निशा वदते यानी निशा बोलती है, कहती है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको करके बताती हूँ। निशा, दिस इज निशा, ये निशा है। निशा स्पीक्स, निशा यानी बोलती है या कहती है। तो बच्चों ये जो था हमारा, ये जो मैं आपको बता देती हूँ, जो लेसन नंबर 7 है, जो कि इसका ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया। ये आपको मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये पूरा ये आपको समझ में आ जाएगा। पूरी आपको पिक दिखा देती हूँ मैं। आपको बुक में लिखना भी है। लेसन नंबर 7, इसके मीनिंग्स भी आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेज दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।